हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्पोर्ट। ठीक है, तो आज हमारी पहली वीडियो चैनल की, जिसमें हम टॉपिक लेके आए हाउ टू अप्लाई केवीएल। जैसा कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है केवीएल को कैसे अप्लाई करें, कैसे करते हैं क्वेश्चन उसके केवीएल के। ठीक है, कोई क्वेश्चन आ जाए तो सब पता नहीं चलता उन्हें कैसे लगाना है केवीएल। तो हम बताने वाले हैं आज कि केवीएल कैसे लगाएं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ रूल है, 1 2 3 4 5 6 रूल है। ये अगर आप देख लोगे तो आप केवीएल लगा दोगे कोई से भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, अपन क्या देख रहे हैं, केवीएल देख रहे हैं। ठीक है, तो केवीएल देख रहे हैं अपन। तो केवीएल में या तो आपको जो सर्किट होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर या तो आपको V मिलेगा, डायरेक्ट वोल्टेज मिल जाएगा, या फिर V इजिकल टू IR मिलेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये अपना, या तो V मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर, या फिर मतलब सर्किट के अंदर, या फिर V इजिकल टू IR मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मार्क द करंट इन ईच ब्रांच। आपको क्या करना है, जो सर्किट होगा आपका उसकी हर एक ब्रांच में, ठीक है, जो करंट होगा वो आपको मार्क करना है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा जैसे पॉइंट, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तब आपको एकदम सब सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है सिलेक्ट लूप एंड गो विथ लूप। आपको आपके सर्किट के अंदर लूप सिलेक्ट करना है और उस लूप के साथ जाना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है जब आपको कोई बैटरी दे दी, सर्किट है, सर्किट के अंदर क्या लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अब बैटरी को पॉजिटिव साइन से लिखना है या फिर नेगेटिव साइन से लिखना है, वो वाला पॉइंट है ये। ठीक है, तो जब जैसे आप एंटर, यहाँ से आप चल रहे हो लूप के साथ न्यू, ठीक है, न्यू आ रहे हो, तो आप घुसे इधर से और निकले कहाँ से, यहाँ से माइनस, मतलब कि आप गए तो पॉजिटिव साइड से हो और निकल नेगेटिव साइड से रहे हो। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या, माइनस के V लिखोगे। क्यों? क्योंकि जिधर से निकलते हैं अपन, जहां से आप निकलोगे वो वाला साइन लगाओगे आप, जहां से घुसोगे वाला साइन नहीं, जहां से निकलोगे वाला साइन। ठीक है, तो आप निकल कहां से रहे हो, नेगेटिव साइन से, तो कौन सा साइन लगाओगे आप, नेगेटिव साइन लगाओगे। जैसे कि आप जा रहे हो नेगेटिव साइन से, इस वाले में लेते हैं, जैसे जा रहे हो आप नेगेटिव साइन से और निकल रहे हो पॉजिटिव साइड से। ठीक है, तो आप V कौन सा लिखोगे, पॉजिटिव V लिखोगे। क्यों? क्योंकि निकल कहां से रहे हो, पॉजिटिव से। ठीक है, तो बैटरी केस में से क्या करोगे आप, जहां से निकलोगे, जिस तरफ से जोन से टर्मिनल से आप बाहर निकल रहे हो, जो आगे वाले सर्किट में, जैसे आप सर्किट में जा रहे हो और जैसे जाते जाते बैटरी आई, बैटरी का ये है अपना पॉजिटिव टर्मिनल और ये है अपना नेगेटिव टर्मिनल। आप जा रहे हो यहाँ से और ये लगा हुआ रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको जाना है इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो आप घुसे किससे, पॉजिटिव से घुसे हो और नेगेटिव से निकले हो। ठीक है, तो निकलने वाली डायरेक्शन का साइन लगाना, तो अपन किसका लगाएंगे, नेगेटिव का लगाएंगे। ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट है अपना, जो जहां भी आपको क्या दिखेगा, रजिस्टर दिख जाए, इंडक्टर दिख जाए, कैपेसिटर दिख जाए, तो आपको सीधे क्या लगाना है, वहां पे माइनस लगाना है। क्या लगाना, नेगेटिव साइन लगाना है। या तो आपको रेजिस्टेंस दिख जाएगा, या इंडक्टर दिख जाएगा, कैपेसिटर दिख जाएगा, वहां लगाना है कि आपको सर्किट के अंदर नेगेटिव साइन लगाना डायरेक्ट। सिक्स्थ पॉइंट है इफ लूप एंड करंट आर इन सेम डायरेक्शन। मतलब कि आपने वही डायरेक्शन चुनी है जिसमें करंट जा रहा है। जैसे कि ये एक सर्किट ले लेता हूं मैं, ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन। ठीक है, करंट भी इधर जा रहा है, आई करंट जा रहा है इधर, और आपने लूप भी ये कंसीडर करा है कि मैं कैसे जाऊंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा। ठीक है, तो करंट भी इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और आपने लूप भी क्या सिलेक्ट करा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप जो करंट होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव साइन से करंट होगा अपना। ठीक है, और आपने लूप लिया है, अब जैसे करंट इधर जा रहा है, लेकिन आपने जो लूप करा है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया आपने। ठीक है, क्या लिया आपने, एंटी क्लॉकवाइज लिया। ठीक है, तो आप कैसे जा रहे हो, आप यूं जा रहे हो और करंट यूं आ रहा है, जो करंट की साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं सारे पॉइंट। जैसे कि पहला पॉइंट है, या तो आपको सर्किट के अंदर V मिल जाएगा या फिर V इजिकल टू IR मिल जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको हर एक ब्रांच में करंट को क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सिलेक्ट लूप एंड गो विद लूप। आपको लूप सिलेक्ट करना है और लूप के साथ जाना है, उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपने लूप को सिलेक्ट करा है उसी डायरेक्शन में आपको जाना है। फोर्थ, हमेशा जो बैटरी के जिस टर्मिनल से निकल रहे हो वो टर्मिनल का आपको साइन लगाना है। ठीक है, जहां भी आपको रजिस्टर दिख जाए, इंडक्टर दिख जाए, कैपेसिटर दिख जाए, वहां क्या लगाना है, आपको सीधे सट माइनस लगा देना है। सिक्स्थ पॉइंट, इफ लूप एंड करंट आर इन सेम डायरेक्शन। अगर लूप और करंट सेम डायरेक्शन में, तो करंट कौन सा साइन का होगा, पॉजिटिव करंट होगा। लेकिन अगर लूप और करंट दोनों के डिफरेंट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, नेगेटिव करंट होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन, और भी एग्जांपल देखेंगे आगे। जैसे पहला एग्जांपल, ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि अपने पास क्या है, 3 तो रेजिस्टेंस है और 3 ही क्या अपने पास बैटरी है। ठीक है,
और सर्किट क्या है, सीरीज में है, ठीक है। पूरे जितने भी चीजें इसमें जुड़ी हुई है सब किसमें, जितने भी इसके कंपोनेंट है सब किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जो करंट होता है, करंट वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो करंट क्या होगा इस पूरे सर्किट में, सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि जो इस बैटरी से करंट निकला है, ठीक है, इधर से, ये क्या है, आई करंट है, क्या है, आई करंट, ठीक है। और मैं जो लूप सिलेक्ट कर रहा हूं वो मैं क्या कर रहा हूं, क्लॉकवाइज। आप भी हमेशा क्या करो, क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। लेकिन आपकी मर्जी, आप कैसे चल सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्लॉकवाइज चलूंगा मैं, ठीक है। तो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में क्या ऐसे चलूंगा मैं, तो मैं चालू कर रहा हूँ किससे, ए टर्मिनल से, ठीक है। इस ए टर्मिनल से मैं क्या कर रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ अपनी जर्नी, ठीक है। तो मैं ए से चलूंगा और वापिस खत्म भी किस पे करूंगा, ए पे करूंगा, ठीक है। ए से चलूंगा और ए से ए पे ही खत्म होऊंगा। तो मैं ए से चला तो ए पे कुछ भी नहीं है, अभी क्या क्या रेजिस्टेंस आ गया अपने पास, क्या है, रेजिस्टेंस, चलते ही क्या है अपने पास, रेजिस्टेंस। तो मैंने बोला था कि आपको सर्किट के अंदर या तो वोल्टेज मिल जाएगा डायरेक्ट, या फिर V इजिकल टू क्या मिलेगा, आई आर मिलेगा, या तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा वोल्टेज, या फिर V इजिकल टू आई आर, ठीक है। तो अपने पास क्या है, ये तो क्या है आर, तो आर इजिकल टू क्या है, 1 रेजिस्टेंस है ना, और करंट कितना है, आई, ठीक है। तो आई मिल गया, तो अपन को V मिल गया, V इजिकल टू आई आर होता है, ठीक है। तो आई क्या अपने पास, आई तो आई है सॉरी, और आर क्या अपने पास 1, तो 1 इंटू आई, ठीक है। तो पहले चला अपन यहाँ पे, तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस दिखेगा, तो रेजिस्टेंस दिखते ही अपन को पहले क्या काम करना है, माइनस का साइन लगाना है। तो पहले माइनस का लगाएंगे अपन, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस दिख गया। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जहां पे भी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर जहां पे भी दिखे आपको क्या लगाना है, माइनस। तो मेरे को दिखा, मैंने क्या लगाया, सबसे पहले माइनस लगाया, माइनस लगाया। अब मेरे को क्या दिखेगा, ये तो V मिल जाए या फिर V इजिकल टू आई आर। तो मेरे को V इजिकल टू क्या मिल गया, आई आर मिल गया, ठीक है। तो आई करंट, ठीक है, और आर कितना है 1, तो 1, ठीक है। आगे चले, फिर क्या है अपने पास बैटरी आई, ठीक है। अपन चल कैसे रहे, ऐसे चल रहे हैं, और करंट भी कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो करंट भी पॉजिटिव होगा, करंट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये वोल्टेज है, तो आप निकले कहां से, प्लस से घुस रहे हो और नेगेटिव से निकल रहे हो, ठीक है। तो निकलने वाली डायरेक्शन क्या थी, मेन थी, जिधर से निकल रहे हैं वो वाला साइन लगाना अपन को बैटरी के साथ, ठीक है। तो अपन जा इधर से रहे और निकल कहां से रहे, अपन नेगेटिव साइड से, ठीक है। तो जो V आएगा, 2 वोल्टेज आएगा, वो किसका आएगा, माइनस के 2V आएगा, ठीक है। V लिखेंगे नहीं अपन, डायरेक्ट लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस के 2, क्यों, क्योंकि अपन जा किधर से रहे, पॉजिटिव से, निकल किधर से रहे, नेगेटिव से। तो निकलने वाली डायरेक्शन क्या है, मेन है, जहां से अपन निकल रहे हैं, ठीक है। तो माइनस के 2, आगे चले, फिर क्या दिखा अपन को, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दिखते क्या आना चाहिए दिमाग में, सबसे पहले माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो अपन लगाया माइनस, ठीक है। तो V साइन लगाना है, तो अपन ने किसका साइन लगाया, माइनस का साइन लगाया, ठीक है। तो अपन को या तो इस सर्किट के अंदर V मिलेगा, या फिर V इजिकल टू कितना मिल जाएगा, आई आर मिल जाएगा। मेन तो क्या अपन को तो V लाना है, ठीक है। तो या तो V मिल जाएगा डायरेक्ट, या फिर V इजिकल टू आई आर मिल जाएगा। तो अपन को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, V इजिकल टू आई और आर, ये तो अपना आई रहा और ये अपना आर रहा, ठीक है। और साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस दिखते क्या लगाना है अपन को, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर क्या दिखते क्या लगाना, नेगेटिव साइन लगाना है, ठीक है। तो अपन ने क्या लगाया, नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। अब क्या ये 4 ओम, ठीक है। तो 4 और आई ऐसा कैसा, ठीक है। फिर आगे चले, फिर यहाँ पे अपने पास बैटरी आई, कितने वोल्ट की आई, 4 वोल्ट की आई, ठीक है। अपन जाके इधर से रहे, नेगेटिव साइड से, निकल किधर से रहे, पॉजिटिव साइड से। तो निकलने वाली डायरेक्शन मेन है, ठीक है। साइन किसका लगता है, निकलने वाली डायरेक्शन का। तो निकल किधर से रहे, प्लस पॉजिटिव के 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव के 4, क्यों, क्योंकि टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल का क्या आएगा, साइन आएगा, तो प्लस के 4। फिर आगे चले अपन, तो फिर क्या अपने पास रेजिस्टेंस आ गया वापस, कितने ओम का, 6 ओम का। तो रेजिस्टेंस आते क्या लगाना है अपन को, माइनस। तो अपन लगाएंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। माइनस लगाते हैं, या तो V मिलेगा या फिर V इजिकल टू आई आर मिलेगा। तो कितने का हो जाएगा, माइनस के 6 आई, ठीक है। और फिर अपन आगे चले, तो यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या मिली अपन को, अभी बैटरी मिल गई। और बैटरी कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की। जा किधर से रहे, नेगेटिव साइन से, निकल किधर से रहे, पॉजिटिव साइन से, ठीक है। तो साइन कौन सा मेन है, निकलने वाला मेन है, तो कौन सा साइन लगेगा, पॉजिटिव का साइन लगेगा। तो यहाँ पे कितना जाएगी, प्लस के 2 वोल्ट। और फिर अपन चले कहां से थे, ए से चले थे, और वापस घूम के किस पे आ गए, ए पे आ गए, ठीक है। तो सबको किसके इक्वल कर देना अपन को, एंड में 0 के इक्वल, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबको किसके इक्वल कर देना अपन, 0 के इक्वल। अब अपन सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो माइनस के आई इंटू 1, ठीक है, माइनस के 2, माइनस के 4 आई, प्लस के 4, माइनस के 6 आई और प्लस के 2
इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने पास कांस्टेंट वाले टर्म पहले ले लेते हैं अपन। -2 और +2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचे क्या, -4i -1i, कितने हो जाएंगे, -5i -6i, और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट 4 तो +4 इक्वल टू 0। -6i -5i -11i +4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आई की वैल्यू, तो आई का अपन उधर ले आते हैं। ठीक है, तो 11i किसको जाएंगे, पॉजिटिव के, क्यों, क्योंकि इधर क्या है, माइनस के, तो इक्वल टू 4। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू कितना निकल गया अपने पास, 4/11, और ये क्या है अपने पास, इसकी आई की वैल्यू आ गई बाय केवीएल लगा के अपन ने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पे करंट फाइंड कर लिया। ठीक है, ऐसा अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा है दूसरा एग्जांपल। ठीक है, इसमें हमें लगाना है केवीएल लगाना है। ठीक है, लेकिन अब पहले अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था, सीरीज में था, लेकिन अब ये क्या है, इसमें 2 लूप है। ठीक है, और इसमें आधी चीज क्या है, पैरेलल में है, और कुछ चीजें सीरीज के अंदर है। ठीक है, तो इसमें अपन कैसे केवीएल लगाएंगे। ठीक है, तो अपन देखें तो अपने पास अपन को कितने लूप दिख रहे हैं, इसमें 2 लूप दिख रहे हैं। ठीक है, एक लूप तो ये रहा, और एक लूप ये रहा, मतलब एक ये रहा और एक ये रहा, ये फर्स्ट और ये रहा सेकंड। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इसके अंदर केवीएल अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो अपना ये वाला लूप है ABEF, इसमें केवीएल अप्लाई करता हूँ, और मैं चलूंगा कैसे, क्लॉकवाइज। ठीक है, और मैं मान रहा हूँ कि जो इसके अंदर से करंट है, ये मान रहा हूँ मैं I1, और जो यहाँ से करंट निकल रही है इस वाले बैटरी से, ये मान रहा हूँ मैं कितनी, I2। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं चला कहां से, वापिस ए से ही। ठीक है, इस पॉइंट से चला मैं। ठीक है, तो मेरे को क्या देखी, रेजिस्टेंस दिखा, तो रेजिस्टेंस दिखते हुए क्या करूंगा, मेरे को या तो यहाँ पे क्या मिलेगा, V मिलेगा, या फिर V इक्वल टू क्या मिलेगा, IR मिलेगा। तो V नहीं मिला, क्या मिला मेरे को, V इक्वल टू IR मिला। अब रेजिस्टेंस दिखा है, तो मैंने जो लूप सिलेक्ट करा है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिलेक्ट करा है, और मेरा करंट भी किस में आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो मैं जो करंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 एम्पियर, तो यहाँ पे जो मैं लिखूंगा V इक्वल टू IR। ठीक है, तो मेरे पास R तो क्या है, 2 ओम, तो मैं लिखा 2, और I कितना है मेरे पास, I1, तो I1। ठीक है, और रेजिस्टेंस है, तो मैंने बताया था जो अपना पहला एग्जांपल था उसमें रूल लिखे थे कि जहाँ पे अपन को रेजिस्टेंस दिख जाए, ठीक है, कैपेसिटर दिख जाए, फिर इंडक्टर दिख जाए, अपन को क्या लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, तो मेरे को क्या दिखा, रेजिस्टेंस दिखा, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे माइनस के, तो माइनस के 2I1। ठीक है, फिर मैं आगे चला। अब देखो यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जो मेरा इधर से करंट आ रहा है, जी कितना आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, मतलब इस वाले लूप में कितना करंट, मतलब यहाँ से जो करंट आ रहा है मेरा, यहाँ से जो यहाँ तक करंट आ रहा है मेरा, जी क्या आ रहा है, I2, और मेरा जो यहाँ से यहाँ तक करंट आ रहा है, ये वाला यहाँ पे, जी कितना आ रहा है, I1। ठीक है, तो चक्कर वाली बात है कि जो इस वाले ये ब्रांच है जो B से E, इसमें करंट कितना जाएगा, I1 जाएगा या I2 जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक रूल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन नोडल एनालिसिस, जिससे ना, जैसे ये है अपना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इधर से भी करंट आ रहा है कितना, I1, और इधर से भी आ रहा है कितना, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को पता करना है कि इसके अंदर करंट कितना जाएगा, इसके अंदर मेरा करंट कितना जाएगा। ठीक है, ये पता नहीं है मेरे को। तो एक रूल है जिसमें अपन क्या बोलेंगे कि जो आने वाला करंट है, ठीक है, जो आने वाला करंट है, आने वाला, उसको तो क्या मानेंगे अपन पॉजिटिव, और जो जाने वाला करंट है उसको क्या मानेंगे अपन नेगेटिव मानेंगे। मतलब जो इस नोड पे, इसको बोलते हैं नोड किसको बोलते हैं, जहां पे 2 से ज्यादा तार जहां पे जुड़ेंगे, 2 से ज्यादा तार जहां पे जुड़े हुए देंगे, वहां पे क्या होगा, नोड होगी, उसको बोलेंगे अपन नोड। ठीक है, तो यहाँ पे कितने तार है, एक तार तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, तो मतलब 2 से ज्यादा तार हो गए, तो क्या बन गई, एक ये नोड बन गई। ठीक है, जो क्या है, बी नोड है। ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि एट नोड बी, ठीक है, जो I1 करंट है वो इस नोड पे आ रहा है, जो I1 करंट है वो भी आ रहा है इस पे, और जो I2 करंट है वो भी तो इधर ही आ रहा है, नोड के पास ही तो आ रहा है। ठीक है, तो I2 और I1 दोनों किसको होंगे, पॉजिटिव करंट होंगे। तो अपन क्या बोलते हैं कि जो आने वाली करंट है अपन क्या मानते हैं पॉजिटिव, और जो जाने वाली करंट है वो क्या मानते हैं अपन नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो आने वाली करंट क्या मानेंगे अपन पॉजिटिव, और जाने वाली करंट क्या मानेंगे नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो इसके अंदर करंट जा रही है, इसके अंदर जो करंट जा रही है इसको मान लेते हैं अपन I डैश अभी के लिए।
ठीक है, मान लेते हैं अपन आई डैश मानिए, ठीक है, तो आई डैश मानिए अपन, ठीक है, तो अपन देखेंगे कि करंट कितना जाएगा, इस आई डैश की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को कितनी है। तो अपने पास I1 करंट भी आ रहा है और I2 करंट भी आ रहा है नोड पे, जा क्या रहा है आई डैश करंट, ठीक है, तो I1 भी किसका पॉजिटिव का, I2 भी किसका पॉजिटिव का, और आई डैश जा रहा है तो आई डैश का माना अपन ने नेगेटिव, ठीक है, और इक्वल टू जीरो, सबको किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। तो आई डैश की वैल्यू अपन फाइंड करनी, तो आई डैश इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 करंट, ठीक है, तो जो इस वाले ब्रांच में जो करंट जाएगा, तो ये कितने जाएगा, इस वाली ब्रांच में करंट I1 प्लस I2, ठीक है, तो ये था अपना सीन इसका कि कैसे इस वाली ब्रांच में अपन ने करंट फाइंड करा है, ठीक है। आने वाली करंट पॉजिटिव और जाने वाली करंट भी, मतलब आने वाली करंट पॉजिटिव और जाने वाली करंट क्या लेंगे अपन, नेगेटिव लेंगे। तो लेकिन इसमें दोनों करंट क्या आ रही है, इस नोड के पास ही तो आ रही है, नोड से दूर थोड़ी जा रही है, नोड के पास आ रही है, और जो आई डैश है ये क्या जा रही है, नोड से नीचे जा रही है, मतलब कि नोड से दूर जा रही है, ये भग रही है ना नोड से, देखो ये तो आ रही है नोड पे, ये भी आ रही है, पर ये जा रही है इसके अंदर जा रही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को तो क्या लेंगे पॉजिटिव और उसको लेंगे नेगेटिव, आने वाली को पॉजिटिव जाने वाली को नेगेटिव, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस दिखा मेरे को ये वाला, तो इस रेजिस्टेंस को देखते क्या लगाऊंगा मैं, नेगेटिव साइन लगाऊंगा सबसे पहले, तो नेगेटिव लगाया, ठीक है, और कितने ओम का है, 1 ओम का, तो 1 लिखा, और जो करंट है वो जा रही नीचे, तो इसी डायरेक्शन में जा रही है जिसमें मैंने लूप लिया है, क्लॉकवाइज मैंने क्या लिया है, लूप लिया है, और करंट भी क्या जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है। तो यहाँ से जो करंट होगा इसके अंदर वो कितनी होगी, I1 प्लस I2 अपन ने फाइंड करी ली, ठीक है, तो I1 प्लस I2, फिर अपन चले आगे चले, यहाँ पे चले, अब क्या दिखी अपन को, बैटरी दिख गई। अब बैटरी दिखी है तो बैटरी के अपन को एंटर कौन से टर्मिनल से कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से, और निकल के कौन से टर्मिनल से रहे, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जो 10 वोल्ट आएगी किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि निकल कौन से रहे अपन, प्लस से निकल रहे हैं, ठीक है, तो प्लस के 10, और फिर आगे चले तो क्या आ गया अपन, उसी पॉइंट पे आएगा जिसे चालू करा था, तो इक्वल टू जीरो, मतलब जिस पॉइंट चालू करेंगे उस पॉइंट खत्म करेंगे, सबको किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो अब सोल्व करते हैं इसको, तो माइनस के 2I1 माइनस के 1, मतलब कि माइनस के 1 को जब अपन इस पूरी से क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो क्या होगा, देखो माइनस के 1 इंटू I1, ठीक है, तो माइनस के I1, ठीक है, और माइनस के I1 इंटू माइनस के I2 इजिकल टू माइनस के ही I2, ऐसे करा है, माइनस के 1 है, ठीक है, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर लिखा हुआ I1 प्लस I2, ठीक है। तो जब अपन इस -1 को इससे इंटू करेंगे और फिर इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, जब मैंने -1 को I1 से इंटू करा तो माइनस के I1, और जब -1 को मैंने किससे करा, प्लस के I2 से, तो किसका हो गया, माइनस के I2 तो माइनस के I1 माइनस के I2 और प्लस के 10 इक्वल टू 0, तो माइनस के 2I1 और माइनस के I1, तो किसको होगा, माइनस के 3I1 माइनस के I2 प्लस के 10 इक्वल टू 0। ये अपनी बनी क्या, पहली इक्वेशन, ठीक है, ये अपनी क्या है, पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन भी अपनी बनेगी इसके अंदर, क्योंकि जितने लूप होंगे उतनी ही इक्वेशन बनेगी। तो अपना लूप कितने हैं, दो लूप है तो 2 इक्वेशन बनेगी। तो पहली इक्वेशन तो ये रही, दूसरी अपन बनाते हैं, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। अब अपन कौन सा लूप लेंगे, ये वाला लूप लेंगे, कौन सा वाला, BCDE, ठीक है, BCDE, ठीक है। तो इन लूप BCDE, ठीक है, इसमें अपन कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे, कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, यूं ही क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैं कहाँ चालू कर रहा हूँ, बी से चल रहा हूँ, ठीक है, तो बी से चलूंगा और वापस किस पे आऊंगा, बी पे आऊंगा, ठीक है। तो बी से चले, बी से चलते क्या दिखा अपन को, सबसे पहले रेजिस्टेंस दिखा, कितने ओम का, 1 ओम का। तो रेजिस्टेंस दिखते अपन को क्या लगाना, सबसे पहले माइनस, तो अपन लगाया माइनस, ठीक है। कितने ओम का है, 1 ओम का है, ठीक है, तो लिखा अपन ने कितना, 1 ओम, 1, ठीक है, 1 लिखा, ठीक है। करंट कितना है इसके अंदर, करंट किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। करंट कैसे आ रहा है, अब जैसे कि इसको इधर बनाते हैं अपन, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या था, करंट निकलता है, नेगेटिव में वापस घुस जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव से करंट निकला अपना कितना, I2 माना है अपन ने, ये रहा, ये I2 मैंने क्या इसको निकाल के यहाँ रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, ये 1 ओम, ठीक है, ये कितना है 1 ओम,
और ये कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की, ठीक है। तो ये I2 है, ठीक है, I2 करंट निकल रहा है, लेकिन मैंने लूप कैसे लिया है, मैंने लिया है लूप क्लॉकवाइज, कि मतलब कि मैं कैसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ मैं, लेकिन करंट है वो किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो मैंने बताया था कि जब लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो करंट की जो वैल्यू होती है वो किस में आती है, माइनस आई होती है। कितनी होती है, माइनस के आई, मतलब जो करंट होता है नेगेटिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि अपन तो इधर जा रहे हैं और वो इधर आ रहा है करंट, ठीक है। जब लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो करंट नेगेटिव। जब लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी तो करंट किसका होगा, पॉजिटिव का। तो मैं चलता हूँ, तो मेरे को क्या मिला यहाँ से, तो मैं जाके चला हूँ, इधर जा रहा हूँ मैं, लेकिन जो करंट है वो किधर आ रही है, इधर आ रही है, और कितनी आ रही है, I2 आ रही है, ठीक है। तो करंट किसकी होगी, माइनस की होगी, ठीक है। तो माइनस के I2। फिर आगे चला, तो मेरे को कितने वोल्ट की बैटरी देगी, 6 वोल्ट की बैटरी देगी। तो अब मैं जा किधर से रहा हूँ, यूं जा रहा हूँ, तो मैं घुसा किधर से, पॉजिटिव से घुसा, निकला किधर से, नेगेटिव से निकला, ठीक है। तो कितना आएगा, माइनस के 6। फिर आगे चला मैं, ठीक है, आगे चला वापस का दिखा, रेजिस्टेंस दिखा। अब इसमें बात ये है कि अपन ने देखा था कि इसके अंदर करंट कितना बह रहा है, इसके अंदर I1 प्लस I2 करंट बह रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में बह रहा है, इस डायरेक्शन में बह रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, इधर नीचे, किस तरफ, इस तरफ, ठीक है। और मैं जाके जा रहा हूं इधर, तो मतलब कि इस करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं तो इधर से जा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि हो गया है रेड मार्कर, जैसे कि मैं जा इधर रहा हूं, मैं जा कौन सी डायरेक्शन में रहा हूं, इस डायरेक्शन से जा रहा हूं मैं, लेकिन जो करंट है वो किस डायरेक्शन में रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बह रहा है, ये ब्लैक वाला, ठीक है। करंट किधर आ रहा है, इधर, करंट किधर आ रहा है, इधर, लेकिन मैं किधर जा रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन है ये, इस तरफ, ठीक है। तो करंट किसकी होगी, नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि मेरी डायरेक्शन तो ये है, मतलब कि लूप की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है इसके, दोनों एरो भिड़ गए, ठीक है। तो करंट किसकी हो जाएगी, नेगेटिव की जाएगी, ठीक है। तो माइनस के रेजिस्टेंस दिखा पहले, तो माइनस तो लगाऊंगा शरीर में, ठीक है, माइनस तो लगाया शरीर मैंने। तो ये कितने का है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1, ठीक है। अब करंट कितनी है, लेकिन करंट है I1 प्लस I2, लेकिन किसकी I1 प्लस I2 आएगी, माइनस की I1 प्लस I2, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो मेरी डायरेक्शन कैसी थी, ऐसी थी क्लॉकवाइज, और जो करंट है कैसे बह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, ठीक है। इसलिए जो करंट होगा वो किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 1 और माइनस के I1 प्लस I2, फिर ये पॉइंट पे पहुंचा वापिस, तो इक्वल टू 0। तो माइनस के I1 मतलब माइनस के 1 इंटू माइनस के I2 इज इक्वल टू प्लस के I2 हो जाएगा, माइनस के 6 ऐसा कैसा, ठीक है। अब माइनस के 1 इंटू माइनस के I1 प्लस I2, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, जब इस माइनस को मैं इस डिजिट से इंटू करूंगा, ठीक है, तो ये 1 भी किसका है, माइनस का है, और ये पूरी डिजिट भी, ये वाली पूरी डिजिट ये भी किसकी है, माइनस की है। तो माइनस के 1 इंटू माइनस की I1 प्लस I2 किसको जाएंगे, प्लस के I1 प्लस I2 ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस पे जाएंगे, और इक्वल टू 0। अब मैं जब ब्रैकेट खोलूंगा, ठीक है, तो I2 माइनस के 6 प्लस के I1 और प्लस के ही I2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो I2 और I2 प्लस के I2 प्लस के I2 कितने हो जाएंगे, प्लस के 2I2 प्लस के I1 और माइनस के 6 इक्वल टू 0। जी क्या बनी अपनी दूसरी इक्वेशन, ये थी अपनी पहली इक्वेशन, ये थी अपनी कितनी, दूसरी इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। तो अपनी ये थी पहली इक्वेशन और ये है अपनी दूसरी इक्वेशन। अब अपन को करना क्या है, इसके अंदर करंट की वैल्यू फाइंड करनी थी अपन को, तो ठीक है। तो मतलब कि अपन अपने पास लूप कितने हैं, 2, तो करंट भी कितने हैं, 2, और इक्वेशन में कितनी है, 2, तो करंट की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी, I1 और I2 की वैल्यू आएगी और अलग अलग आएगी। तो फाइंड कैसे करना है अपन को, ठीक है। अपने पास इक्वेशन कितनी बनी, 2, और दोनों इक्वेशन ये रही, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं माइनस, जैसे कि यहाँ पे -3 I1 माइनस के I2 प्लस के 10 इक्वल टू 0, ये कहती मेरी पहली इक्वेशन थी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस वालों को उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो जब -3 उधर जाएगा, ठीक है, तो किसको जाएगा, प्लस के 3 I1 हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस के I2 उधर जाएगा तो किसको जाएगा, प्लस के, तो प्लस के I2 और इक्वल टू 10, ठीक है। इसको बोल रहा हूं मैं इक्वेशन 1,
ठीक है, ये है मेरी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो कौन सी थी, ये थी, पर मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 को क्या करा, मॉडिफाई कर दिया। इसको एक काम करो, इक्वेशन 3 डाल देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 3। ठीक है, मेरी दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन है मेरी 2i2 प्लस के 1 i1 माइनस के 6 इक्वल टू 0। ये क्या थी, मेरी इक्वेशन दूसरी थी, जिसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं कि i1 प्लस के 2i2 इक्वल टू 6। ठीक है, इक्वल टू 6। ठीक है, इसको बोल रहा हूं मैं इक्वेशन 4। क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन 4। ठीक है, अब अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसका एक मेथड है मेरे पास, जिसमें अपन को करना क्या है। अब जैसे मैं एक इक्वेशन ये वाली मिटा देता हूं, ऊपर वाली। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन मिटा दी। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन बन गई ये वाली। ठीक है, ठीक है, तो अपन के पास एक मेथड है। अपन को करना क्या है, अपन को i1 और i2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू, अपन लगाएंगे ब्रैकेट। ठीक है, इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, जो कोफिशिएंट है किसका, i1 का, i2 का, वो लिखना अपन को किसके अंदर, इस डेल्टा के अंदर। ठीक है, वो डेल्टा के अंदर लिखना अपन को इसके अंदर। ठीक है, तो i1 के कोफिशिएंट अपन इधर लिखते हैं 3, ये भी i1 का कोफिशिएंट है, और ये भी 1 भी क्या है, i1 का कोफिशिएंट। फिर इधर इस i2 का कोफिशिएंट कितना है, 1। अब किसी को डाउट आएगा कि इसके आगे तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो मतलब इसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो अपन क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, इसके आगे i2 का कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट कितना है, 1। मतलब कि इससे क्या है, 1 इंटू में है, क्योंकि अपन 1 अगर इससे इंटू कर देंगे तो भी क्या हुआ, i2 तो हुआ। ठीक है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं ऐसी। ठीक है, सबको पता भी रहता है ऐसे, लेकिन बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3 किसका, i1 का कोफिशिएंट 1, i1 का कोफिशिएंट, i2 का कोफिशिएंट कितना है, फिर वापस 1, और i2 कितना है 2, तो 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इक्वल लगाएंगे, 3 को 2 से इंटू करेंगे और 1 को 1 से इंटू करेंगे, बीच में किसका साइन लगाएंगे, माइनस का साइन। ठीक है, तो इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, और बीच में साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। ठीक है, 3 इंटू 2, जैसे कि 3 इंटू 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, 1 इंटू 1। ठीक है, तो 3 टू जा 6 माइनस 1 इंटू 1 इजिकल टू कितना आया, 5। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 5 आ गई। ठीक है, अब निकालेंगे अपन कितना, डेल्टा i1। ठीक है, क्या निकालेंगे अपन, डेल्टा i1। अब डेल्टा i1 फाइंड करने के लिए क्या करना है अपन को, वापस वही ब्रैकेट लगाने। ठीक है, डेल्टा i1 के वापस वही ब्रैकेट लगाने। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, जो i1 के कोफिशिएंट थे ना, i1 के जो कोफिशिएंट थे अपने पास, ये चीज, ये अपन को हटा देनी है। क्यों, कि अपन क्या फाइंड करना है, i1 फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो i1 के कोफिशिएंट है इसको अपन हटा देंगे, इनकी जगह क्या लिखेंगे अपन, 10 और 6। ठीक है, क्या लिखेंगे, वो भी रो में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉरी कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसको हटा देंगे। ठीक है, अब जैसे 3 और 1 को अपन क्या करते हैं, हटा देंगे। ठीक है, इसकी जगह लिखेंगे अपन 3 की जगह तो 10 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि 10 ऊपर है। 1 की जगह लिख देंगे अपन 6। ठीक है, और 1 और 2 अपन ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, वापस वही करना है अपन को, 10 को करना है किससे, इंटू 2 से, और 1 को करना है 6 से, और बीच में माइनस साइन, सॉरी। तो 10 इंटू 2, बीच में साइन माइनस का, और 6 इंटू 1। ठीक है, तो 10 टू 20 माइनस 6 इंटू 1 मतलब 6। ठीक है, तो इजिकल टू 20 माइनस 6 इजिकल टू 14। ठीक है, तो मतलब डेल्टा i1 कितना आया आपके पास, 14 आया। करा क्या अपन ने, जब अपन ने डेल्टा फाइंड करा, डेल्टा में क्या करा था अपन ने,
I1 के कोफिशिएंट लिखे, ठीक है, फिर I2 के कोफिशिएंट लिखे 1 और 2, ठीक है, उनको सॉल्व करा अपन ने, इंटू करा और फिर माइनस लगाया, फिर इधर से इधर इंटू कर दिया। फिर अपन ने क्या फाइंड करा, डेल्टा I1 फाइंड करा। डेल्टा I1 में क्या करा अपन ने, जो 3 और 1 थे, मतलब जिसको अपन को I1 फाइंड करे ना, तो I1 के कोफिशिएंट अपन क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, उसी जगह लिख देंगे 10 और 6, तो 10 और 6 लिखा और 1 और 2 ऐसा का रहने दिया, फिर आप इंटू करा और अपन लिखा। ऐसे अपन क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा I2, तो डेल्टा I2 फाइंड करेंगे, तो डेल्टा I2 के लिए क्या करना है अपन को, वापस वही ब्रैकेट लगाना है। अब इस बार क्या करना है अपन को, जो I2 के कोफिशिएंट है, I2 के कोफिशिएंट क्या है, ये रहे, I2 के कोफिशिएंट कौन से, ये रहे, ठीक है, इनको अपन को क्या करना है, हटा देना है, इनकी जगह लिख देना 10 और 6, ठीक है, तो 3 और 1 अपन इस बार ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसकी जगह लिख देंगे अपन 10 और 6, 10 और 6, ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, वही वापस इसको इससे और इसको इससे, पहले अपन को लेकिन कौन सा करना है, इसको इससे करना है इंटू, ठीक है, 3 इंटू 6 माइनस के 10 इंटू 1, ठीक है, तो यूनिट चैप्टर नंबर 9, 3 6 18 और माइनस के 10 इंटू 1 10, ठीक है, तो 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई प्लस 8, ठीक है। अब अपन को फाइंड क्या करना था, I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला था इसको इरेज कर देता हूं मैं, इसका काम भी नहीं बचा कुछ, ठीक है, अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, जो अपना I1 होता है, ठीक है, I1 इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा, ठीक है, तो डेल्टा I1 की वैल्यू क्या है अपने पास, डेल्टा I1 की वैल्यू अपने पास 14 और जो डेल्टा की वैल्यू है वो कितनी है अपने पास 5, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई, I1 की, ठीक है, 14 अपॉन 5 एम्पियर, और I2 की वैल्यू को अपन ऐसे फाइंड कर लेंगे, I2 इज इक्वल टू डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा, ठीक है, तो डेल्टा I2 की वैल्यू क्या है अपने पास, डेल्टा I2 की वैल्यू अपने पास 8 और डेल्टा की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, तो 8 अपॉन 5 किसकी वैल्यू आई अपने पास, I2 की वैल्यू, ठीक है, तो अपन ने क्या करा, KVL लगा के I1 और I2 की वैल्यू क्या करी अपन ने फाइंड कर ली, तो यही था अपने का KVL लगा के फॉर्मूला था, जो अपन ने KVL लगा के किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, I1 एंड I2 की वैल्यू, ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस चैनल, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।